हाँ तो भाई लोग राम राम सभी को। बात करेंगे आज की क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। सो गाइस, रसिया और यूक्रेन में काफ़ी बड़ा कंसर्न चल रहा है अभी, जिससे रिलेटेड यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि रशिया 16 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो आप तैयार रहिएगा, क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा डिप आएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि गाइज कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो पूरी कंट्री की इकोनॉमिक व्यवस्था पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा, जो कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा दोनों ही देशों में, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले चाइना भी इंडिया के साथ यही कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन बाद में दोनों देशों में समझौता हो गया। ऐसा ही कुछ यूक्रेन और रशिया में भी हो जाएगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है साउथ कोरिया से। तो गाइस, साउथ कोरिया ने कंट्री के लार्जेस्ट क्रिप्टो फ्रॉड के मास्टरमाइंड्स को जेल पहुंचा दिया है। सो गाइस, साउथ कोरिया में $1.9 बिलियन का फ्रॉड हुआ था, जो कि किया था वहां के एक एक्सचेंज ने। सो गाइज, ये एक्सचेंज एक पोंजी स्कीम रन कर रहा था, जिसमें कि गारंटीड रिटर्न्स दिया जा रहा था 300% हर $5,000 इन्वेस्ट करने पे। तो गाइज, लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और बाद में इस एक्सचेंज ने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। तो गाइज, आप लोग ऐसे फ्रॉड से बच के रहिएगा और अपने पैसों का सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। सो गाइज, ये NFT पूरे 8,000 इथेरियम में सोल्ड हुआ है, मतलब कि $23 मिलियन, जिसकी इंडियन रुपी में बात की जाए तो लगभग 170 करोड़ में ये NFT सोल्ड हुआ है। गाइस, आप लोगों को देख के ये लग रहा होगा कि इस NFT में ऐसा क्या है जिससे कि ये इतना महंगा सोल्ड हुआ है। सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि NFT एक आर्ट वर्क है। इसकी कीमत खरीदने वाले के ऊपर है कि वो NFT की कीमत कितनी लगाता है। सो गाइस, NFT का मार्केट इसी तरह से काम करता है। ये न्यूज़ गाइज मैंने इसलिए कवर की है जिससे कि आपको पता चले कि क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबल है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अब अपनी अगली अपडेट की तरफ। सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि 14 फरवरी को स्टीवन कूपर एक बड़े अमाउंट में शिबा इनू को बंद करने वाले हैं। तो स्टीवन कूपर का ट्वीट आ गया है कि 131 मिलियन शिबा इनू बर्न हो चुके हैं, और उन्होंने बताया कि वो कल 240 मिलियन शिबा इनू और बर्न करेंगे, और इस हफ्ते का उनका टारगेट है 1 बिलियन शिबा इनू को बर्न करने का। तो गाइस, शिबा इनू होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस शिबा इनू का प्राइस बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है उसकी सप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो शिबा की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए बड़े अमाउंट में बर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, धीरे धीरे ऐसे ही शिबा इनू की बर्निंग होगी और शिबा इनू में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अब अपनी अगली अपडेट की तरफ। सो गाइज, इंडियन पार्लियामेंट मेंबर ने क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस को क्लैरिफाई किया है। सो गाइज, ये पार्लियामेंट मेंबर कौन है? तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भागवत करद, जो कि मेंबर हैं राज्यसभा के। तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी अभी इंडिया में ग्रे एरिया में है। ये अभी ना तो लीगल है और ना ही इलीगल। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो पर इंडिया में 30% टैक्स लगा दिया गया है, और निर्मला सीतारमण जी ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो लीगल हो गई है। उन्होंने बताया था कि उनकी एक अलग से टीम है जो कि क्रिप्टो सेक्टर को मॉनिटर कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाए, लेकिन अभी क्रिप्टो को लीगल स्टेटस मिल पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अब अपनी आखिरी अपडेट की तरफ। सो गाइस, इंडिया में रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ है, जो कि एक बैंक फ्रॉड है, और पूरे 22,842 करोड़ का फ्रॉड हुआ है SBI और 27 अदर बैंक के साथ। सो गाइस जी, ये फ्रॉड किया है ABG शिपयार्ड नाम की एक कंपनी ने 28 बैंक के साथ, जिसमें कि SBI और ICICI बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सो गाइज, ये न्यूज़ आपको सिर्फ इतना बताने के लिए है कि फ्रॉड केवल क्रिप्टो सेक्टर में नहीं हो रहे हैं, बल्कि अदर जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं उसमें भी फ्रॉड होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो तो बहुत बेकार है, रिस्की है, फ्रॉड है, ये न्यूज़ उन्हें बताने के लिए कि फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। फ्रॉड करने वाला तो कहीं भी फ्रॉड करके चला जाएगा। पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है उसे कैसे यूज करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।